परिवर्तन संसार का नियम है। ये परिवर्तन ही संसार को नई दिशा देते हैं और इस परिवर्तन का पूर्वानुमान लगाने वाली सोच के लोग युग दृष्टा कहलाते हैं। यहां से वहां पंछियों की तरह उड़ने के बारे में सोचना और फिर उड़ना। राइट ब्रदर्स की इसी सोच ने ही इतनी बड़ी एविएशन इंडस्ट्री को जन्म दिया। थॉमस एडिसन की सोच ने रातों के अंधेरे को उजाले में बदल दिया। सेब, आम, अमरूद तो सालों साल से नीचे गिरते रहे हैं, पर नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? न्यूटन की इस सोच के कारण ही दुनिया को गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत मिला। कंप्यूटर कुछ साल पहले तक बहुत ही कठिन समझी जाने वाली इस मशीन को बिल गेट्स की सोच के नतीजे विंडो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ने खिलौने जैसा बनाकर आम आदमी के घर घर तक पहुंचा दिया। कल तक हजारों हाथों की मेहनत से कई दिनों में पूरा होने वाला काम आज थोड़े से ट्रेन लोगों से एक ऑटोमेटिक मशीन के साथ कुछ ही घंटों में पूरा कर लिया जाता है। मशीनों के ऑटोमेशन की इसी सोच ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक नई दिशा दी है। कुल मिलाकर आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अब पिछले 10 सालों को ही देखें तो जहां चलते फिरते कहीं भी कभी भी बिना तार के फोन से बातें करना हम सिर्फ फिल्मों में ही देखते थे, आज वो मोबाइल लोगों के हाथ में होना आम बात हो गई है। ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल की जगह इंटरनेट ब्राउजिंग और 3G टेक्नोलॉजी वाले मोबाइल्स ने ले ली है। कितने साल हो गए हमने चिट्ठियां नहीं लिखी। क्यों? क्योंकि टेलीग्राम और पोस्ट कार्ड का जमाना गया। अब तो कुछ दिनों और कुछ हफ्तों में पहुंचने वाले संदेश SMS और इंटरनेट के जरिए कुछ सेकंडों में ही पहुंच जाते हैं। सूचना के आने जाने की स्पीड बढ़ाने की इसी सोच ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसी बहुत बड़ी इंडस्ट्री को जन्म दे दिया। इन्हीं 10 सालों में बैंकिंग इंडस्ट्री कहां से कहां पहुंच गई है। पहले पैसा निकालना हो तो लाइन में लगो, छुट्टी है तो बैंक खुलने का इंतजार करो। लेकिन अब ना वो बड़े बड़े बही खाते हैं, ना विंडोज पे लगी लंबी कतारें। अब तो ATM से 2400 घंटे 365 दिन जब चाहें तब पैसा निकाल सकते हैं। यहाँ तक कि घर बैठे उंगलियों के इशारे पर सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। हल बैल से खेती किसानी करने वाला किसान आज ट्रैक्टर, हार्वेस्टर जैसी मशीनों से खेती कर रहा है। पुराने मॉडल की नॉर्मल बसों की जगह एयर कंडीशन विद एयर सस्पेंशन एंड रिफ्रेशमेंट फैसिलिटीज वाली बसें आ गई हैं। रेलवे में जनरल कोच से ज्यादा AC कोचेस की डिमांड है। इमरजेंसी में हवाई यात्रा करने वालों की जगह टाइम बचाने के लिए हवाई यात्राएं आम हो गई हैं। सिर्फ 4 पहिया वाली कारों को AC, ऑडियो वीडियो सिस्टम, एयरबैग्स जैसी सुविधाओं से लैस हवा से बातें करने वाली कारों ने रिप्लेस कर दिया है। यही हाल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का भी है। कल तक जहां कलर टीवी संपन्नता की निशानी था, वहां LCD, प्लाज्मा, HD और उससे भी आगे बढ़कर आज LED टीवी बाजार में है। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी और 1-2 फिक्स चैनल का जमाना अब नहीं रहा। अब तो सैकड़ों चैनल और उस पर भी अलग अलग चॉइसेस 2400 घंटे उपलब्ध है। जब चाहो तब मैच देख लो, जब चाहो तब न्यूज। 10-20 रुपए का टिकट निकालकर सिंगल स्क्रीन थिएटर में फिल्म देखने का जमाना भी गया। अब तो 150-200 रुपए से कम की टिकटें मिलती ही नहीं है। अब मल्टीप्लेक्सेस विद शॉपिंग मॉल्स एंड फूड प्लाजा का जमाना है। यानी कि फिल्म देखने के साथ साथ शॉपिंग, खाना पीना, मौज मस्ती करने के लिए 1000-2000 रुपए खर्च करना आजकल आम बात हो गई है। देखिए, जरूरतें बढ़ी हैं तो इनकम के नए रास्ते भी खोजे हैं लोगों ने। कुल मिलाकर बदलते समय के साथ साथ
लोगों की इनकम बढ़ी है और बढ़ी हुई इनकम के साथ साथ लाइफस्टाइल पर लोगों का खर्चा भी बढ़ा है, क्योंकि परिवर्तन दुनिया का नियम है। और इसी परिवर्तन की नब्ज को पकड़कर नई सोच की दिशा बनाने वाले स्वप्न दृष्टा समय समय पर जन्म लेते हैं और उस पर्टिकुलर कालखंड में नया इतिहास बनाते हैं। सत्तर के दशक में जहां शेयर की खरीद फरोख्त को सट्टा समझा जाता था, उस समय स्वर्गीय श्री धीरूभाई अंबानी ने एक आम आदमी को शेयर होल्डर बनाकर इंडस्ट्रियल ग्रोथ का पार्टनर बनने की दिशा दी। उनकी इसी सोच और दिशा ने उन्हें उस कालखंड का युग दृष्टा बना दिया। ऐसे ही अलग अलग लोगों की सोच की वजह से दुनिया में बदलाव आए हैं। आज जबकि पर्सनल टच और रेफरल ट्रेडिंग का जमाना आ गया है और लोग इस नए मार्केटिंग ट्रेंड की अहमियत को नहीं समझ रहे हैं, तब इस नए ट्रेंड के दौर में एक युग दृष्टा